हेलो एंड वेलकम टू नंदुस ट्यूटोरियल। केमिति अछंती सांग माने आशा करूची सब स्वास्थ्य मस्त आउ जबरदस्त थिबो। निजर पाठर आउ निजर परिवार रो भल से जत्न नउथुबो। तो चलंतु हमर जो प्रीवियस वीडियो रे आमे जो देखिथिलु जो हमरो ओपीएससी रो 2022 पेपर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कशन करिथिलु एंड आमे ए वीडियो रे एक्चुअली देखुचु कि क्वेश्चंस जाको को बहुत कम इन्फॉर्मेशन रे केमिति ताको सॉल्व करि परिबा, कौन ट्रिक्स जाको आमे फॉलो करि परिबा, इलिमिनेशन टेक्निक केमिति आमे ताको इम्प्लीमेंट करि परिबा एंड ठीक आंसर को केमिति आमे अप्रोच करके पहुंची परिबा एंड एक्यूरेसी लेवल को बढ़ाई परिबा एंड को जिनस प्राय अधिक रिपीट हुए क्वेश्चन जाक सहीटा भी मुझे वीडियो रे डिस्कस करी एंड बहुत गुड़ा क्वेश्चन जाक भी मुझे डिस्कस करी। सो पूरा वेरी वेरी इंपोर्टेंट वीडियो वेरी इंपोर्टेंट रहिबो। कौन पे कहूँ कि खाली आम ये जो क्वेश्चन डिस्कस करूँ तारू आपन को खाली आपन को बहुत जिनस जाना मिल इन द सेंस कि आपंकर जो अपकमिंग प्रिलिम्स एग्जामिनेशन रे बहुत हेल्पफुल हेबो कि को हिसाब रे क्वेश्चन को सॉल्व करिवार द आर्ट ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन ता विषय आपन को जानिया पे मिलबो। सो वेरी इंपोर्टेंट। चलतु स्टार्ट करिया वीडियो को। सो नेक्स्ट आमे तो टोटली 20 क्वेश्चन देखि सारिछु। आज आउ 20 क्वेश्चन देखिया। सो ये क्वेश्चन देखंतु ये क्वेश्चन इज रिलेटेड टू आवर इकोनॉमिक्स रो रिलेशन क्वेश्चन जाको एंड प्राय जदि देखिबे इकोनॉमिक्स रो क्वेश्चन को हिसाब रे आसुची। सो इन इकोनॉमिक्स यू विल सी क्वेश्चन व्हिच आर कमिंग that is very conceptual type of question भी आसुची एंड फैक्चुअल टाइप ऑफ क्वेश्चन आसुची। ओके बट मोस्टली आपण जदि conceptual वाला पार्ट रे जदि फोकस करिवे तो मैक्सिमम क्वेश्चन को लॉजिकली भी सॉल्व करि परिबे एंड हाउ केमती सॉल्व करबा आज बहुत गुडा क्वेश्चंस को मु देखिबी आपन को कि लॉजिकली यूजिंग एलिमिनेशन टेक्निक एंड गुडे रीजनिंग जो कॉमन सेंस वाला रीजनिंग यूज करके आपण आंसर सॉल्व करि परिबे। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखंतु poverty line estimation in India has been based on the consumption expenditure and not on the income level. So इटा एक्चुअली कनसेप्चुअल जिनस जदि इकोनॉमिक्स को जदि भल से पढ़िथिबे यू विल डेफिनेटली आपण जानिथिबे कि पॉवर्टी लाइन रो एस्टिमेशन जो तेंदुलकर कमिटी अलग कमिटी लकड़ावाला कमिटी एंड डिफरेंट कमिटीज माने पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेट करिया पई माने देइचंती एंड दीज आर नॉट ऑन द इनकम लेवल रेदर दे आर इन द कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड दिस स्टेटमेंट एक्चुअली राइट अछि। सेकेंड स्टेटमेंट थिला कि इट इज डिफिकल्ट टू एसेस इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल डेली वेज लेबरर्स एंड देयर मे बी लार्ज फ्लक्चुएसन इन इनकम ड्यू टू सीजनल फैक्टर। तो सीजनल फैक्टर पई बहुत गुड़ा फ्लक्चुएसन हो पारे माने केबे कहा पाखरे नौकरी रोची तापरे किछ समय परे तार नौकरी रोने बिकॉज ऑफ सीजनल फैक्टर्स। बहुत गुड़ा सीजनल सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन डेली वेज वर्कर्स मानकर इनकम फिक्स न थाए एंड दैट्स व्हाई एक्चुअली इनकम बेसिस रे नहीं आमे कंजप्शन एक्सपेंडिचर हिसाब रे पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेट कराउची। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड ये जो सेकंड स्टेटमेंट इज द राइट रीजन फॉर द स्टेटमेंट 1। सो ये जदि देखिबे तो बोथ 1 एंड स्टेटमेंट करेक्ट एंड 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 1। दिस इज द राइट वन। ओके एटी करेक्ट पचारिथिला सेटा मेक एन्श्योर करिवे सब बेले कि से करेक्ट पचारिछि कि इनकरेक्ट पचारिछि। वेरी इंपोर्टेंट। ओके सो एटा तो हमर कन्सेप्चुअल क्वेश्चन थिला। सेटा देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को दिबा अबाउट फॉरेक्स रिजर्व। वेरी सिली क्वेश्चन आई विल से बिकॉज जदि आपण टिके भी सीरियस कैंडिडेट हे अछंती एंड सीरियसली टिके पाठ पढ़िया स्टार्ट करिसंती। सो इकोनॉमिक्स रो बेसिक जिनस एटा कि फॉरेक्स रिजर्व रे कौन कौन आसुची। फॉरेन करेंसी एसेट आसीबो, गोल्ड आसीबो, एसडीआर वाला भी जिनस आसीबो प्लस आईएमएफ रो जो रिजर्व जो हमर थाए सेटा भी एक्चुअली आसीबो। तो एटा चारिटा जाक ऑल ऑफ द अबव एंड जनरली जदि आपन को डाउट रोची जनरली ए टाइप ऑफ आंसर्स रे ऑल ऑफ द अबव जदि अछि किबा सब जाक तो मोस्ट प्रोबेबली सब जाक ही आंसर थाए मैक्सिमम टाइम रे देखिया पे मिल। बट एटा तो आपन को जानिया कथा बिकॉज एटा नॉर्मल क्वेश्चन एंड इजी क्वेश्चन एटा समस्त एक्चुअली करंती। सो एटा जदि जानि नाहंती देन यू आर आउट ऑफ द रेस। द नेक्स्ट देखिबा एबे जोटा कि करंट अफेयर्स रो क्वेश्चन। ओके एंड करंट अफेयर्स रो क्वेश्चन जाको बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन जाको आस्थिला इफ यू कंपेयर द प्रीवियस 2 इयर्स ऑफ प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर ऑफ ओपीएससी। सो पीएम विश्वकर्मा जोटा कि गोटे स्कीम एंड स्कीम्स को लेकिन 3-4टा क्वेश्चन आस्थिला गत वर्ष। तो स्कीम्स वेरी इंपोर्टेंट। मु लास्ट रे इवन यूट्यूब रे पूरा गोटे वर्षर जो नुआ स्कीम्स जाक जोटा मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन आसी पारिबो से स्कीम्स ऊपर एक्चुअली गोटे वीडियो आपको अपलोड कर देबी। सो इट विल हेल्पफुल फॉर यू। बट बिफोर दैट प्लीज आपने जिते प्रमोट करेंगे लाइक करेंगे जिते कमेंट करेंगे। सो आप निजे कमेंट करी कहतु कि आपन को ओपीएससी रे मेनली को सोर्सेस ऊपर प्रॉब्लम अच्छी। सो अकॉर्डिंगली मु नेक्स्ट वीडियो आपको बन पारि। आपको स्कीम्स दरकार ना करंट अफेयर्स दरकार ओडिशा रे करंट अफेयर्स दरकार ना को जिनस एक्चुअली दरकार ओडिशा वाला पार्ट रो किछि दरकार जो भी जिनस ऊपर एक्चुअली आपको वीडियो दरकार
ସେଇଟା ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ अकॉर्डिंगली मु आपणकर रिक्वायरमेंट हिसाब से आपको जो डिफिकल्टी लगुच जो जिन आपको दरकार लगुच से सब जिनसर वीडियो जाक मुझे अपलोड करी सो आपको भी टी हेल्पफुल हो पार सो कमिंग टू द मेन पॉइंट पीएम विश्वकर्मा गोटे स्कीम एंड स्कीम को लेकिन क्वेश्चन आसी विच इज द नॉट ट्रू एंड नॉट ट्रू वाला जो क्वेश्चन था से आप लॉजिकली आराम से आंसर करेंगे इफ यू डोंट नो अबाउट एनीथिंग अबाउट पीएम विश्वकर्मा स्कीम बट जनरल जदि आपठी जदि पचारि कि नॉट ट्रू माने ये चारिटा क्वेश्चन अच्छी एंड गोटे नॉट ट्रू अच्छी माने तीन करेक्ट स्टेटमेंट अच्छी राइट तीन तो करेक्ट स्टेटमेंट अच्छी एंड गोटे आपंकर भूल स्टेटमेंट अच्छी तो आप फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ो इट वाज लॉन्च्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन 17 सेप्टेम्बर 2023 ये फर्स्ट स्टेटमेंट जब टिके भी लॉजिक यूज करेंगे कि केबे भी बड़ बड़ स्कीम्स जाक प्रेसिडेंट लॉन्च न करी प्राइम मिनिस्टर एक्चुअली लॉन्च करती स्कीम्स बिकज प्रेसिडेंट स्कीम्स जाक से प्रकार मैंडेट जाऊना कि तांके स्कीम्स को लॉन्च करेंगे तो दैट इज प्राइम मिनिस्टर नॉट प्रेसिडेंट एंड डायरेक्टली लॉजिकली दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट एंड दिस इज द राइट स्टेटमेंट देखो आप मैंने किसी भी आइडिया नहीं बट लॉजिकली यू कैन डू दिस क्वेश्चन वेरी इजी बाकी ये ठीक अच्छे सेंट्रल सेक्टर स्कीम स्कीम रे जमी ना अच्छी पीएम विश्वकर्मा तो जो ट्रेडिशनल आर्टिसंस एंड क्राफ्टमैन मानक ही एक्चुअली स्कीम एक्चुअली कराई जोटि से मेनली इंटीग्रेट कराब एमएसएमई वैल्यू चेन रे तो ये सब स्टेटमेंट एक्चुअली राइट थिला जस्ट टिके भी आइडिया जब लगे तो ये तीन स्टेटमेंट राइट लगुच ये स्टेटमेंट रे टिके गड़बड़ी अच्छी जोटा कि प्रेसिडेंट नहीं सीटा कौन है प्राइम मिनिस्टर है नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा जीएसटी जीएसटी हूँ गोटे थीम ओके पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स रो थीम कहले चले बहुत थर रिपीट होती क्वेश्चन जीएसटी को लेकिन आपन को यूपीएससी हो किंबा ओपीएससी हो यूपीएससी हो किंबा ओपीएससी हो बहुत थर जीएसटी इज द फेवरेट टॉपिक ऑफ बोथ ऑफ देम एंड इटा गोटे रिपीटेड क्वेश्चन सो यू कैन एक्सपेक्ट नेक्स्ट ईयर आल्सो कि जीएसटी उपरे क्वेश्चन आसी तो ये देखो ये पचारि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड ट्रू पचारि ओके तो जीएसटी इज बेस्ड ऑन ए सिस्टम ऑफ concurrency of indirect tax where every transaction attracts central as well as state tax तो जोटी ओनली वर्ड अच्छी ओनली एवरी माने इट्स स्टेटमेंट हूँ एक्सट्रीम स्टेटमेंट एक्सट्रीम से कहीदेला कि एवरी ट्रांजेक्शन सबू ट्रांजेक्शन रे सेंट्रल किंबा स्टेट रो जीएसटी अट्रैक्ट करूची तो दैट इज एक्चुअली एक्सट्रीम स्टेटमेंट नॉट मॉडरेट स्टेटमेंट एंड जनरली एक्सट्रीम स्टेटमेंट भूल ही था जनरली एक्सट्रीम स्टेटमेंट जदि लिखाई थो कि ओनली एनिमल रे ही जिनस होची कि ओनली प्लांट रे ही जिनस होची कि ओनली ये जिनस रे होची तो से टाइप ऑफ एक्सट्रीम स्टेटमेंट जनरली भूल था एंड ये भी एक्चुअली ये भूल अच्छी बिकज देर आर जीएसटी रो भी आउ किसी अच्छी जमी आईजीएसटी जोटा कि स्टेट जीएसटी माने स्टेट को से सेट एक्चुअली मिले ना तो फर्स्ट स्टेटमेंट एक्चुअली भूल होगा एंड फर्स्ट स्टेटमेंट जब भूल होगा जस्ट गोटे स्टेटमेंट भी जानते ए गला बी गला ऑल ऑफ द एबव भी वन अच्छी से भी गला डायरेक्टली आप आंसर सी हो आपको पढ़िया को पड़ला नहीं एंड सेकंड नंबर स्टेटमेंट जब टी आइडिया अच्छी कि जीएसटी जो प्रोडक्शन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम को घुंचेकी कंजप्शन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम को इम्प्लीमेंट करुँची एंड दिस इज राइट एंड यहाँ गोटे डेस्टिनेशन बेस्ड जीएसटी लगाऊँगी ना कि जे प्रोड्यूसर स्टेट को ऊपर एक्चुअली टैक्स मिल ना रेदर जो कंजप्शन होची सेठी एक्चुअली टैक्स मिल गवर्नमेंट को तो ये दुईटा स्टेटमेंट ठीक थिला 2 and 3 फर्स्ट नंबर स्टेटमेंट भूल अच्छे देखो नेक्स्ट 25 देखिए अबाउट पीएलआई स्कीम आउ थे देखो स्कीम ये सेकंड नंबर क्वेश्चन ओके इकोनॉमिक्स रे बा स्कीम्स को लेकिन जोटा कि करंट अफेयर्स रे जो रोची से स्कीम्स को लेकिन एंड पीएलआई स्कीम जब टिके भी आइडिया अच्छे यू नो कि ये इनकरेक्ट पचारि फास्ट कथा इनकरेक्ट दैट इज वेरी इंपोर्टेंट ताने ये तीन टा करेक्ट थी एंड तीन टा आप जनरली पढ़े तो आपको लगे कि हाँ को गोटे करेक्ट अच्छे तो इट इज वन ऑफ द सेवरल स्कीम एज पार्ट ऑफ मेक इन इंडिया इनिशिएटिव तो पीएलआई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव प्रोडक्शन बढ़ो तो इंसेंटिव मिल तो मेक इन इंडिया दैट इज इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनवार तो ये गोटे इंटरलिंकिंग लाऊँगी तो मे बी इट कैन बी करेक्ट इट एम इज टू इंसेंटिवाइज मैन्युफैक्चरर्स एंड प्रमोट डोमेस्टिक प्रोडक्शन जमी ना ही लिखुची प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिवशिप तो मेनली मैन्युफैक्चरर जदि डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाऊँ इंसेंटिव मिल या भी राइट लगुच दिस इनिशिएटिव कंट्रीब्यूट्स टू एनहांसिंग सेल्फ रिलायंस एंड सीटा जदि हम तो सेल्फ रिलायंस भी बढ़ो यहाँ भी राइट स्टेटमेंट राइट द स्कीम इज एप्लीकेबल ओनली देखो ये ओनली वाला जो स्टेटमेंट दैट इज एक्सट्रीम स्टेटमेंट एंड जनरली सीटा भूल था ओके सो दिस स्कीम इज एप्लीकेबल ओनली टू फार्मास्यूटिकल टेक्सटाइल एंड फूड प्रोसेसिंग बट बहुत गुड़ा जिनस अच्छी 19+ जिनस अच्छी जोटा कि आपंकर पीएलआई स्कीम रे जाऊँगी तो ये स्टेटमेंट आप भूल अच्छे यहाँ ही राइट होगा ओके सो लॉजिकली आल्सो आप आराम से क्वेश्चन को यहाँ करें नेक्स्ट जीवा नाबार्ड नाबार्ड गोटे रिपीटेड यहाँ भी रिपीटेड क्वेश्चन
यूपीएससी रे आपको यहाँ रिपीट हो देखा मिले एंड एज वेल एज ओपीएससी रे भी नाबार्ड उपर एंड नाबार्ड जेनराली फर्स्ट दुईटा लाइन जो टिके भी आइडिया थी सी रिफाइनान्स काम करे इट विल प्रोवाइड रिफाइनान्स टू द लैंडिंग इंस्टीट्यूशन इन स्पेशली रूरल एरिया रे तो ये स्टेटमेंट डायरेक्टली राइट अच्छी एंड आउ किसी पढ़िया दरकार नहीं बिकज ये स्टेटमेंट कम्प्लीटली राइट अच्छी बाकी सब जिन न पढ़ले भी चलो बिकज ये टिके भी आइडिया अच्छे नाबार्ड विषय तो ये स्टेटमेंट तो आपको 100% लगे कि राइट राइट अच्छे एंड ताको आप राइट मारे तारे किसी भी ऐसे सन्देह करेंगे नेक्स्ट तापर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को कि इंडिया इज वन ऑफ द फ्यू कंट्री जोटी कि चाइल्ड सेक्स रेशियो कमी जाऊँगी सो इकोनॉमिक्स क्वेश्चन यहाँ एंड बेसिक क्वेश्चन आपंकर कनसेप्ट को ये टेस्ट कराऊँ कि जो चाइल्ड सेक्स रेशियो कमुची तो तापाई कौन रीजन अच्छे तो फर्स्ट बिकज चाइल्ड सेक्स रेशियो कौन कि झील पिला संख्या कमी जाऊँगी एंड पुओ पिला संख्यार कंपेरिजन तो हाई फीमेल इनफांट मोर्टालिटी फीमेल माने अधिक मरी जाती एज कंपेरिजन टू मेल इनफेंट सो दैट्स वाई सीटा चाइल्ड सेक्स तो हेब ही हम मैंने चाइल्ड सेक्स रेशियो कम ही ये गोटे रईट जिन कॉमन सेंस जस्ट कॉमन सेंस यूज करूँ आंसर आए फीमेल फोर्टिसाइड झील पिला जो मारा हो तो डेफिनेटली झील पिला संख्या कमिज पुअर कंपेरिजन रू तो यहाँ भी रईट अच्छी तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट खाली कॉमन सेंस एंड लॉजिक रू आराम से आपको यहाँ हो ओके चाइल्ड सेक्स रेशियो विषय एक्चुअली ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ भी आसी सो आई विल से दिस इज आल्सो रिपीटेड वाला क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए अबाउट एनवायरनमेंट वाला टॉपिक एंड एनवायरनमेंट टॉपिक रे गोटे थीम हो जाए एंड दिस इज आल्सो से इट इज रिपीटेड बहुत थर रिपीट होती कूड़ा 28 नंबर रे जो ग्लोबल वार्मिंग रो ग्रीन हाउसेस गैस उपरे नहीं कि प्रति वर्ष ग्रीन हाउस गैस रो नहीं कि क्वेश्चन आसो प्रति वर्ष वेरी वेरी इंपोर्टेंट ग्रीन हाउस गैस कौन कौन एक्चुअली आप निजे पूरा घुसी दिंतु मन रखु जो मिथेन अच्छे आमर कार्बन डाइऑक्साइड गैस अच्छी आमर नाइट्रोजन ऑक्साइड अच्छी ओजोन गैस अच्छी CFSC अच्छी क्लोरोफ्लोरोकार्बन होची किंबा वाटर वेपर अच्छी दे आर द ग्रीन हाउस गैसेस एंड ताकू नहीं कि क्वेश्चन ओपीएससी रो आम जो डिस्कस करवा आहरी पुराना पुराना पेपर तो ताहिरे आपको आउ थे सब क्वेश्चन मिले एंड आउ थे देखो रिपीट होती तो दैट इज द फायदा पीवाई की जो सॉल्व करेंगे डायरेक्टली बहुत गुड़ा क्वेश्चन रिपीट हो जोटा कि आपंकर ग्यारंटीड 15 to 20 मार्क्स बढ़ी ओके तो यहाँ को कॉम्बिनेशन आर नॉट इनक्लूडेड पचारि तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिथेन तो इनक्लूड अच्छी ये देखिपारे कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिथेन नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से भी अच्छी कार्बन मोनोक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड एक्चुअली इंक्लूड नहीं दिस इज द राइट आंसर ओके कार्बन मोनोक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड इज नॉट कमिंग अंडर द ग्रीन हाउस गैस तो यहाँ गोटे रिपीटेड वाला क्वेश्चन आगु भी जदि मैंने प्रीवियस ईयर जे कर आराम से कर 29 नंबर क्वेश्चन देती एंड दिस इज अबाउट नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन विषय भी यहाँ यूपीएससी रे बहुत थर रिपीट होती ओपीएससी रे भी रिपीट होती बोधे ओके बट मत ओपीएससी रे डायरेक्टली तार रिलेवेंस मिलू ना बट यूपीएससी रे तो रिपीट होती ओके सो नाइट्रोजन फिक्सेशन को माने बैक्टीरिया माने तो करती सो को गछरे मेनली लेग्यूमिनस प्लांट जो दाली गछ जमीक सोयाबीन होगला कॉमन बीन्स होगला पीनट्स होगला एम जो प्रोटीन जो सिंथेसिस करती तो प्रोटीनेसियस प्लांट रूट रे एक्चुअली आपको ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया देखा मिले बट ये जो जाई जो अच्छी ओट्स खाई सो ओट्स एक्चुअली जाई दैट इज वन काइंड मिलेट बोधे मिलेट रे जीव बट दैट इज नॉट लेग्यूमिनेशन प्लांट रे अंडर आएबनी एंड जदि टिके भी आइडिया थिला कि ये दाली वाला जो फैमिली ओके पी बीन्स ये टाइप दाली वाला जिनस एक्चुअली देखा मिले कि रूट्स नोड्यूल्स लेग्यूमिनस बैक्टीरिया था जी एटमोस्फियर नाइट्रोजन फिक्स करती तो यहाँ मेनली जनरल एनसीईआरटी बही भी मिल साइंस वाला जो छोट छोट पिला 8, 9, 10 भी आपको मिल सो वेरी यहाँ भी मुझे यहाँ भी रिपीटेड क्वेश्चन एंड लॉजिकल इजी क्वेश्चन थिला नेक्स्ट देखिए 30 नंबर कि यहाँ भी एनवायरनमेंट एंड दिस इज मुझे कहबी कि करेन्ट अफेयर्स को आप नहीं पारे कि एनवायरनमेंट स्टैटिक टॉपिक हिसाब से नहीं पारे ये चारिटा आपन को एक्ट देती एंड कूटा मैच को ईयर सहित मैच अच्छी से आपको देखार अच्छे तो वाटर रो जो पॉल्यूशन एक्ट 1974 जो अच्छी सीटा केबे एक्चुअली एनेक्ट कराइला तो वाटर रो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1974 रे जदि जे भी करेन्ट अफेयर्स डेली फॉलो करती तो जनरली देखू देखू ही आइडिया हो जाए एंड नो भी जो देखी तो एनवायरनमेंट स्टैटिक जिनस जाक यहाँ पढ़ले भी हो एयर प्रिवेंशन वाला एक्ट 1981 रे आसला ठीक अच्छे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 वेरी वेरी ये तो प्राय बहुत थर ऊपर घोषी देते पे पाने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 रे यहाँ भी ठीक अच्छे तो ये चार्टा देख ठीक अच्छे ए इज द राइट आंसर ओके
तो यहाँ जस्ट नॉर्मल क्वेश्चन वी कैन से कि करंट अफेयर्स किंबा एनवायरनमेंट रो स्टैटिक जिनस भी आपको ये जो जिनस पढ़ा थाए जदि आपंकर सोर्स नहीं इंक्लूड करूँ। नेक्स्ट जी गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा हैज डिक्लेयर्ड द फॉलोइंग बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन द स्टेट। तो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन द स्टेट इज ओडिशार पार्ट रू एक्चुअली करंट अफेयर्स को लेकिन एक्चुअली क्वेश्चन पड़ा आसला। सो गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा डिक्लेयर करी कि जो बायोडाइवर्सिटी मेनली फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन द स्टेट पाई नेम ऑफ द बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट इन द डिस्ट्रिक्ट आर नॉट करेक्ट कोटा करेक्ट नहीं। तो गंधमर्दन हिल्स सहीटा आपंकर देखा मिल कि जो बरगढ़ एंड बलांगीर डिस्ट्रिक्ट अच्छी तो बलांगीर बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट पाखे आपको गंधमर्दन हिल्स तो देखा मिल दिस इज राइट स्टेटमेंट। ओके ये जो मांडासारू गोर्ज अच्छी से कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट आपको देखा मिले यहाँ भी राइट स्टेटमेंट। जदि जोग्राफी भी नहीं जी जोग्राफी एनवायरनमेंट यहाँ मिक्स करें जदि ओडिशा जोग्राफी विषय टी आइडिया अच्छी सो यू कैन डू दिस। सातकोशिया गोर्ज जोड़ा दैट इज नॉट इन द अनुगुल डिस्ट्रिक्ट। ओके सो दिस इज एक्चुअली रॉन्ग एंड आमर यहाँ ही राइट हो बिकज सातकोशिया गोर्ज अनुगुल डिस्ट्रिक्ट जो अच्छी दैट इज नॉट अंडर दिस। ओके महेंद्रगिरी हिल रेंज जो गजपति डिस्ट्रिक्ट अच्छी तो यहाँ एक्चुअली राइट अच्छी। तो ओडिशा वाला रू भी एक्चुअली क्वेश्चन जाक बहुत आसाला ओडिशार जोग्राफी रू 5-6टा क्वेश्चन आसाला ओडिशा हिस्ट्री रू 10टा क्वेश्चन आसाला। सो वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ओके नेक्स्ट देखिए ट्राइबल पीपल इन कंजर्विंग 130 वेराइटीज ऑफ इंडिजिनियस कल्टिवेटर ऑफ राइस स्पेशली कोरापुट राइस को गोटे डिक्लेयर कराइला ग्लोबली इंपोर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम। तो इसटा कौ वर्ष एंड कौ ऑर्गेनाइजेशन ताको डिक्लेयर करथिले सेटा एक्चुअली करथिले किए हमर फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ओके इन द ईयर 2012 राइट द ईयर 2012। सो दिस इज फैक्चुअल टाइप ऑफ क्वेश्चन एटा ओडिशा वाला रही जोग्राफी ओडिशा जोग्राफी हम कहि पारे। नेक्स्ट देखिए 33 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट टाइगर जोटा कि एनवायरनमेंट टॉपिक प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट टाइगर विषय एक्चुअली क्वेश्चन आसी कि जिते भी टाइगर रिजर्व अच्छी ओके विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन डज नॉट इंक्लूड द टाइगर रिजर्व एस्टाब्लिश इन द ईयर 1973। कौ टाइगर रिजर्व 1973 रे एस्टाब्लिश हो नाला सब देखु डज नॉट इंक्लूड द टाइगर रिजर्व जो कि 1973 रे एस्टाब्लिश हो नाला। तो कॉर्बेट सबुठू पुराना कॉर्बेट टाइगर रिजर्व सिमलीपाल टाइगर रिजर्व यहाँ सब पुराना देख ये तो हो जाइला धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व एंड सातकोशिया टाइगर रिजर्व यहाँ एक्चुअली हो नाला दिस इज द राइट आंसर। ओके बट माइनस टाइगर रिजर्व सुंदरबन टाइगर रिजर्व यहाँ सब आपको देखा मिल जाता रणथंबोर एंड कान्हा भी टाइगर रिजर्व आपको देखा मिल जाए। तो टाइगर रिजर्व विषय टी पढ़ू करेन्ट अफेयर्स भी रोचे प्राय तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट से देखिए। ओके नहीं देखिए 34 नंबर ए मेराइन प्रोटेक्टेड एरिया एमपीए विषय क्वेश्चन आसुची एंड ये चारिटा एक्चुअली स्टेटमेंट जो देती एत सब पढ़िया दरकार नहीं मेराइन प्रोटेक्टेड एरिया जब किसी भी नॉलेज अच्छी डायरेक्टली ये पचारि विच वन इज नॉट ए मेराइन प्रोटेक्टेड एरिया। तो भीतर कर्णिका जब जानते सीटा गोटे मेराइन प्रोटेक्टेड एरिया जीव इवन महाराष्ट्र जो मालवन मेराइन डायरेक्टली मेराइन शब्द अच्छी एंड दैट इज एक्चुअली मेराटाइम प्रोटेक्टेड एरिया एंड कोरिंगा इन आंध्र प्रदेश भी गोटे मेराटाइम प्रोटेक्टेड एरिया बट केरला जो परियार अच्छी दैट इज नॉट ए मेराइन प्रोटेक्टेड एरिया। ओके सो दिस इज द राइट आंसर एंड आई विल से दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन मु तो स्किप कर देती क्वेश्चन को बिकज ये तुक्का भी मारे किसी हेबार ना। ओके जदि जानते तो मारे ना ये आउ कि गैस इलिमिनेशन किसी एमती सब ट्रिक जाक यूज करेंगे। ओके नेक्स्ट यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इज आल्सो नोन एज द अर्थ समिट जोटा कि अर्थ समिट यहाँ वेरी वेरी इंपोर्टेंट यहाँ विल से ये रिपीटेड क्वेश्चन रिपीट हुए ये थीम को लेकिन कि अर्थ समिट जो एक्चुअली ताकू नहीं कि बिकज से फर्स्ट समिट जैकि रियो डी जेनेरो ब्राजिल रे होता वेरी इंपोर्टेंट समिट ताकू पढ़ार अच्छे बट ता विषय जो स्टेटमेंट आसला वेरी वेरी डिफिकल्ट आई विल से कि कॉन्फ्रेंस विषय कौटा करेक्ट स्टेटमेंट आपको पचार द ग्लोबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड ऑन द ओकेजन ऑफ 20th एनिवर्सरी ऑफ द फर्स्ट ह्यूमन एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस स्टॉकहोम स्वीडेन। तो सीटा तार यहाँ एक्चुअली राइट अच्छी कि जो ग्लोबल कॉन्फ्रेंस थिला सीटा 20th एनिवर्सरी थिला जोटा कि आमर फर्स्ट टाइम ह्यूमन एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस जो स्टॉकहोम स्वीडेन रे होता तार 20th एनिवर्सरी एक्चुअली अर्थ समिट होता जो कि ब्राजिल रे एंड इट फोकस ऑन द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन
सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑन द एनवायरनमेंट को लेकिन एक्चुअली से जिनस जाक थिला तो यहाँ मॉडरेट टाइप ऑफ स्टेटमेंट जाक ये तो राइट ही रहिबो एंड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम 79 कंट्री यहाँ भूल अच्छी बिकज बहुत बड़ यहाँ माने जो अर्थ समिट आप कौन 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 पे कहते अर्थ समिट बहुत माने अर्थ प्राय बहुत गुड़ा कंट्रीज आसते नॉट ओनली 79 कंट्री लॉजिकली आपको आम इलिमिनेट कर भाई बिकज अर्थ समिट रे बहुत गुड़ा मोर देन 150 प्लस एंड एक्चुअली में 178 कंट्रीज आसते दैट्स व्हाई इट इज अर्थ समिट पूरा अर्थ लोक मानकर रिप्रेजेंटेटिव को डकाइला तो थर्ड नंबर स्टेटमेंट भूल ही जाऊँगी एंड जदि टी आइडिया लगे कि थर्ड नंबर को जब इलिमिनेट जदि कर पकाउंट आइडिया जब लगाउंट तो डायरेक्टली आप आंसर को पलि आसबे एंड बाकी सब जानतु कि न जानतु तो एमती एक्चुअली मुझे करी एंड मोर राइट होता है ओके तो जस्ट गोटे स्टेटमेंट रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम 79 कंट्री रू एतिकी आइडिया थी दरकार कि अर्थ समिट एक्चुअली बहुत गुड़ा कंट्रीज मैंने थे एंड दैट्स व्हाई थर्ड नंबर स्टेटमेंट भूल एंड थर्ड नंबर स्टेटमेंट भूल तो डायरेक्टली सब जाक इलिमिनेट हो ए इज द राइट आंसर 36 देखिए माइक्रोसॉफ्ट जाकू अवार्ड भी मिली यूनाइटेड नेशन ग्लोबल एक्शन अवार्ड तो सीटा देखिए कंपनी एक्चुअली कार्बन न्यूट्रल होगापाई से कौ वर्षर टार्गेट एक्चुअली माने कौ वर्षरू तांके स्टार्ट करथिले कि आमे बाय एतिकी आमे कौन करियार अछि कार्बन न्यूट्रल होगापाई तांके एक्चुअली माने ऑथ नहीं चंती सो फ्रॉम द ईयर 2012 2012 रु एक्चुअली से माने निष्पत्ति नहीं चंती कि आमे 2012 रु टोटली आमे 2050 पर्यंत आमे कार्बन न्यूट्रल होगापाई तांके एक्चुअली कमिट करथिले ओके तो एटा भी टुका फुका किसी मारे नहीं जो जानी तो करेंगे ना आपको छाड़े ओके करेन्ट अफेयर्स बोधे थी तो आप करिया कथा एंड करेन्ट अफेयर्स थिला भी टाइप ऑफ क्वेश्चन कि को देश कार्बन न्यूट्रल हेबे एंड को वर्ष पर एक्चुअली कार्बन न्यूट्रल हेबे जमती कि आम इंडिया 2070 टार्गेट अच्छी यूके वाला 250 टार्गेट नहीं चलती कार्बन न्यूट्रल होगापी तो सही सब टी न्यूज रे थिला तो से क्वेश्चन आसाला देन 37 नंबर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज द यूनाइटेड नेशन डे ये बहुत बड़ बड़ पैराग्राफ जाक देता बट यू विल सी डायरेक्टली क्वेश्चन को डायरेक्टली जापारे कि सी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे रे को वर्ष में कौन कौन थीम थिला एंड दिस इज आई विल से वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन कि 4 वर्षर थीम को लेकिन एक्चुअली क्वेश्चन पचारि सो जब गोटे वर्षर आप करेन्ट अफेयर पढ़ुं सो दैट इज नॉट सफिशिएंट यू हैव टू हैविंग ए नॉलेज ऑन मोर देन 2 to 3 years ऑफ करेन्ट अफेयर्स बट दैट इज क्वाइट इम्पॉसिबल कि खाली करेन्ट अफेयर्स नहीं बसवे तो बाकी सब जिन के पढ़े राइट सो आपन को मिनिमम जिनस करार ही अच्छी जोटा कि समस्ते करी तो गोटे वर्षर ही एक्चुअली आई विल सजेस्ट कि आप पढ़ु ना कि क्वेश्चन जाक देखिए आप भावतु कि ना 3-4 वर्षर करेन्ट अफेयर्स पढ़ा बोली तो यहाँ एक्चुअली जो क्वेश्चन थिला अबाउट थीम्स को लेकिन एंड ये एक्चुअली आप देखिए कि ये पचारि कि नॉट करेक्ट देखो को पेयर इज नॉट करेक्ट ये पचारि एंड जो देखिए फर्स्ट नंबर एक्चुअली करेक्ट अच्छी 2023 तो जानी कथा कि प्लास्टिक पॉल्यूशन सॉल्यूशन विषय थीम थिला 22 रे ओनली वन एर्थ एंड 21 रे इकोसिस्टम रिस्टोरेशन रो 2020 रे टाइम फॉर एनवायरनमेंट जो अच्छी तार एक्चुअली से नथिला 2020 रो थीम थिला बायोडायवर्सिटी ऊपर ओके नॉट फॉर टाइम फॉर एनवायरनमेंट तो फोर्थ नंबर एक्चुअली भूल जाऊँगी एंड फोर्थ नंबर ही आपन आंसर हो ओके से भूल अच्छे 38 नंबर यहाँ सिंपल जीके वाला क्वेश्चन 1 लाइट ईयर माने कौन ओके गोटे लाइट ईयर माने कौन कि गोटे लाइट ईयर फास्ट तो यहाँ गोटे रिपीटेड क्वेश्चन फास्ट यहाँ बुझे गत थर बोधे 2020 क्वेश्चन आसाला कि लाइट ईयर इज ए मेजरमेंट ऑफ व्हाट इट इज ए मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस और इट इज ए मेजरमेंट ऑफ स्पीड और इट इज मेजरमेंट ऑफ समथिंग एमती टाइप ऑफ 4टा ऑप्शन थिला तो यहाँ गोटे रिपीटेड क्वेश्चन लाइट ईयर विषय क्वेश्चन ओपीएससी रे पचारि सारी लाइट ईयर गोटे डिस्टेंस एक्चुअली बट केते डिस्टेंस एंड जदि जानी ना बट यू कैन कैलकुलेट जदि आप बेसिक आइडिया अच्छे मुझे एग्जाम हॉल निजे कैलकुलेट करी 1 लाइट ईयर गोटे वर्ष जो लाइट ट्रावेल कर ओके लाइट गोटे वर्ष ट्रावेल कर जी डिस्टेंस कवर कर दैट इज 1 लाइट ईयर एंड लाइट रो आप स्पीड जानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड सो गोटे सेकेंड एति सो 365 डे रे लाइट केते डिस्टेंस कवर कर फाइंड आउट करूँ टी जस्ट बेसिक मैथमेटिक्स लगे से लगेला आप आंसर आएगा 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर तो बेसिक जिनस होता रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ 38 नंबर से आप करके आराम से करें जदि टी बेसिक आइडिया अच्छे जेट फ्यूएल जो टर्बाइन बेस्ड एविएशन फ्यूएल ताइरे एक्चुअली कौ टाइप ऑफ डीजेल माने कौन फ्यूएल हिसाब से यूज होची सो यहाँ गोटे किरोसिन होची सेटा वेरी सिली क्वेश्चन बट
बहुत लोक मानक जना न था इवन जो क्वेश्चन आसला मत निजे ही जना ना ओके आई हैव स्किप दिस क्वेश्चन तो ये टाइप क्वेश्चन रे बेसी अधिक टुका भी मारे ना बिकज किरोसिन कहीं भाव जदि जी जानी ना तो से भाभी भी नथिबो कि किरोसिन एक्चुअली आंसर हे नेक्स्ट 40 नंबर लाइट एमिटिंग डायोड एलईडी विषय तो ये टाइप क्वेश्चन एक्चुअली आसूची ओपीएससी रे एमती छोटे छोटे सिली सिली जो जो लुसेंट रो जीके बही जो आछी किंबा एमती नॉर्मल जीके जा टाइप ऑफ क्वेश्चन 4-5टा आपन देखिया पे मिलियो तो लाइट एमिटिंग डायोड जोड़ा सीटा एक्चुअली जदि टिके आइडिया अच्छे आपणकर +2 रे जदि फिजिक्स पढ़ी थे जदि तो सही आपन को लाइट एमिटिंग डायोड जो पढ़े तो विल गेट टू नो कि सेमीकंडक्टर्स रो एक्चुअली यूज होती एंड सेमीकंडक्टर्स रे सिलिकॉन जर्मेनियम रे सब सेमीकंडक्टर्स बट सेमीकंडक्टर्स रो जो क्वालिटी को बढ़ाई है ओके क्वालिटी को बढ़ाइब बाय डोपिंग इम्प्योरिटीज को यूज कर ऐड करी सो दैट इज GAN एक्चुअली आर आंसर है ओके तो ये जनरल जीके रो क्वेश्चन थिला नॉट एंड दिस इज नॉट द रिपीटेड क्वेश्चन आल्सो मेनिस्कस राइज इन ग्लास थर्मोमीटर इज ड्यू टू द चेंज इन व्हाट जो थर्मोमीटर रे जो आमर मर्क्यूरी थाए मर्क्यूरी जो मेनिस्कस एक्चुअली राइज करे थर्मोमीटर रे से कोन पे एक्चुअली से राइज करे बिकॉज ऑफ टेम्परेचर जेते टेम्परेचर आपनकर बॉडी बळ तो सेते आपनकर मर्क्यूरी रे भी एक्चुअली टेम्परेचर बढ़े बिकज थर्मोमीटर रो काम कोन से थर्मल जिनस को देखिबो थर्मल केते गरम अच्छी केते वार्म अच्छी केते डिग्री सेल्सियस अच्छी से बताए तो थर्मल कंडक्टिविटी पाई एक्चुअली सीटा राइज हुए यहाँ बेसिक क्वेश्चन आई विल से बहुत गुड़े लॉजिक जदि एमती नॉर्मल कॉमन सेंस लगे तो आप बुझे थर्मोमीटर देखी हीट को लेकिन से एक्चुअली तार राइज तार ऊपर तले हम तो थर्मल कंडक्टिविटी ये देखो टेप वाटर डिस्टिल वाटर एंड सी वाटर 3टा पानी अच्छी गोटे नॉर्मल टेप वाटर आउ गोटे पूरा प्योर डिस्टिल वाटर आउ गोटे हूँ लुण पानी तो ये कूड़ा माने कू पानी को जब आम कूल करवा सी फास्ट सॉलिड हो माने फास्ट ठंडा हो तो गोटे कनसेप्ट अच्छी यहाँ एक्चुअली केमिस्ट्री कनसेप्ट एक्चुअली यहाँ नॉर्मल कि जितेबाला किसी भी पानी रे सॉलिड जिनस पकाब लुण पकाला चीनी पकाला तो तार फ्रीजिंग पॉइंट रे डिप्रेशन पलि आसो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट माने कौन सी जदि पानी 0 डिग्री सेल्सियस रे जदि फ्रीज होगा कथा तो तारे जदि इम्प्यूरिटी एड करूँच ताहले सी डिप्रेशन हो माने 0 डिग्री रे नहीं -1 डिग्री रे हम कि -2 डिग्री सेल्सियस रे सी माने फ्रीज हम तो जल्दी से फ्रीज हम ना तो डिस्टिल वाटर आपंकर जल्दी फ्रीज हो बिकज से प्योर अच्छी तापर टेप वाटर बिकज तारे कम इम्प्यूरिटी अच्छी एंड सी वाटर लास्ट रे आपंकर सॉलिड हो बिकज सी वाटर अधिक इम्प्यूरिटी थी तो सी बहुत लेट रे ठंडा हो टेप वाटर जल्दी सबुठू प्योर वाटर जल्दी 0 डिग्री रे हो टेप वाटर रे टिके कम इम्प्यूरिटी थी तो सी -1 नियंतु सी वाटर -2 नहीं जीव बिकज जिते इम्प्यूरिटी अधिक से अधिक माने तार डिप्रेशन हो फ्रीजिंग पॉइंट एंड से माने बहुत लेट रे एक्चुअली सॉलिडिफाई हो नेक्स्ट 1857 रो रिवोल्ट मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री रो क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन कि 1857 रिवोल्ट विषय क्वेश्चन आसते एंड ये एक्चुअली क्वेश्चन जो पचार 1857 रो रिवोल्ट रो कि इंदौर रो ट्रूप्स हैव जॉइंड द रिवोल्ट अगेंस्ट द विश ऑफ देयर किंग रो जो विश थिला तार अगेंस्ट रे जाई कि जो इंदौर रो ट्रूप्स माने एक्चुअली रिवोल्ट रे पार्टिसिपेट करथिले कि हाँ कि नहीं ये टाइप ऑफ क्वेश्चन टिके माने डीपली एक्चुअली जाइए से क्वेश्चन पचारि 1857 रिवोल्ट टू मेन्स भी क्वेश्चन एक्चुअली देखा मिली 1857 रिवोल्ट टू आपको प्री रे भी क्वेश्चन देखा मिली सो ये गोटे थीम तो रिपीट हो 1857 थीम सब बड़े इंपोर्टेंट यहाँ सब बड़े रिपीट एक्चुअली यूपीएससी भी एंड ओपीएससी भी तो 1857 वेरी वेरी इंपोर्टेंट तो इंदौर रो ट्रूप्स विषय जो क्वेश्चन आसी सो इंदौर ट्रूप्स एक्चुअली यहाँ करथिले किंग एक्चुअली चाहू नथिला बट इंदौर ट्रूप्स माने रिवोल्ट करथिले तो दैट इज राइट स्टेटमेंट मंगल पांडे वाज एग्जीक्यूटेड एट मीरठ मंगल पांडे को मीरठ रे एक्चुअली जदि आपन को जदि टिके भी आइडिया अछि मंगल पांडे विषय रे एंड से ही वाज द फर्स्ट सिपाही एंड फर्स्ट इफ मंगल पांडे वाज द फर्स्ट सिपाही तो मंगल पांडे को मीरठ रे केमती ताको एग्जीक्यूट करिवे बिकज जो रिवोल्ट एक्चुअली स्टार्ट हितला फ्रॉम बांग्लादेश टू बेंगल नॉट एट मीरठ रे परे आसिला तो यही स्टेटमेंट आपनकर लॉजिकली भूली जाउची तो सेकंड नंबर स्टेटमेंट आपनकर लॉजिकली भूली गला ओके नेक्स्ट तात्या तोपे वाज एक्टिव बोथ एट कानपुर एंड झांसी एंड तात्या तोपे की देखिया पे मिलिबो कि से कानपुर रे भी एंड झांसी रे भी एक्टिव थिले इवन टिके भी आइडिया थिबो तो एई जिंस भी राइट अछि आपण जानि पाइबे 3 तो राइट अछि तो 3 जदि राइट अछि तो ए एंड सी रो किछ ना किछ एबे आंसर हबो
एंड बोथ ए एंड सी रे 3 एंड 4 अच्छी तो 3 एंड 4 तो राइट ही अच्छी दुईटा जाक बट नाउ क्वेश्चन रहा कि 3 4 तो राइट अच्छी 1 राइट अच्छी ना नहीं 1 एक्चुअली राइट अच्छी ओके एंड 1 राइट थिला एंड जब भी 50-50 ही जाऊँगी सो यू गो फॉर द क्वेश्चन को अटेंड करूँ ही बिकज किसी ना कि पॉजिटिव मिल ही मिल 10टा क्वेश्चन रू आपंकर जब 4टा भी राइट हो जाऊँगी तो आपको पॉजिटिव मार्क ही मिल सो जदि 50-50 ही जाऊँगी यू गो फॉर द क्वेश्चन एंड मुझे 50-50 करके ए मारी ऑनेस्टली मुझे जान नी कि इंदोर ट्रुप्स मैंने एक्चुअली केमिति कौन ता विषय आइडिया नाला बट हाँ मुझे सेकेंड नंबर पॉइंट रे आइडिया थिला तो सेकेंड नंबर रू बी को एलिमिनेट कली देन तापरे देखिली कि 3 नंबर एक्चुअली राइट अच्छी 3 जदि राइट अच्छी तो ए एंड सी भितर किसी आंसर हो एंड ए एंड सी भितर मत किसी ना कि मारे मुझे गेस करी एंड से मोर राइट भी हो ओके सो बाय दिस हाउ 50-50 रू भी काम हो नेक्स्ट रमेश चंद्र दत्त गोटे पर्सनालीटी एंड तांको विषय जो क्वेश्चन आसते हिस्ट्री ही ट्रांसलेटेड रामायण महाभारत तो ये एक्चुअली राइट स्टेटमेंट एंड ही वाज प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस दिस इज भूल स्टेटमेंट एंड ही क्वालिफाइड द इंडियन सिविल सर्विसेज से भी भूल बट ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ बोगिया साहित्य परिषद दैट इज राइट स्टेटमेंट एंड दिस इज आई विल से मुझे स्किप करी मत लगे डिफिकल्ट बिकज आई हैव नो आइडिया सो ये आम स्किप करूँ ये किसी लॉजिक फॉजिक लगे ना 1 एंड 4 ही एक्चुअली राइट आंसर ओके ऑल आर करेक्ट अच्छा 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 ठीक है 1 सेकेंड आई पार्डन माय मिस्टेक सो 44 नंबर एक्चुअली मत एवं भी एक्चुअली आइडिया नहीं एंड भूल जाए तो 4टा जाक स्टेटमेंट एक्चुअली रमेश चंद्र दत्तुर राइट थिला तांके रामायण महाभारत भी ये करथिले ही वाज आल्सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ही आल्सो क्वालिफाइड इंडियन सिविल सर्विसेज एंड ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ बोंगिया साहित्य परिषद एटा मत एबे भी आइडिया नहीं एक्चुअली एंड एक्चुअली एबे जदि देखिबा तो 4टा जाक स्टेटमेंट ऑल ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट सो ए टाइप ऑफ क्वेश्चन जदि आपको भी आइडिया न था मुझे तो छाड़ी देती एंड आप भी छाड़ी पारती ओके बट एबे तो यहाँ राइट अच्छे रमेश चंद्र दत्त विषय आरसी दत्त नेक्स्ट देखिए 45 नंबर होम रूल लीग ये गोटे इंपोर्टेंट मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री टॉपिक तो सुब्रमण्यम अय्यर वाज ऑन एसोसिएट ऑफ एनी बेसेंट तो सीटा एक्चुअली राइट स्टेटमेंट एनी बेसेंट वेरी इंपोर्टेंट फिगर एंड तांको सहित सुब्रमण्यम अय्यर एक्चुअली थिले एंड इट स्टार्टेड ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस बिहाफ एक्चुअली स्टार्ट हो नाला बिकज इंडियन नेशनल कांग्रेस समस्ते आपको मानु नथिले किंबा से माने एक्चुअली सीटा एक्चुअली एनी बेसेंट एंड तिलक जी इंडिपेंडेंटली करथिले तो सेकंड नंबर स्टेटमेंट भूल हो जाउची एंड ये करेक्ट पचारि तो 2 नंबर वाला सब भूल गला एंड डायरेक्टली आंसर हो आपंकर सी ओके सो यहाँ एक्चुअली इंडियन नेशनल कांग्रेस बिहाफ ही नाला एनी बेसेंट एंड तिलक जी तांके निजे निजे रेस्पेक्टिव एरिया रे तांके करथिले नॉट ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड इट्स चेंज इन द नेम टू स्वराज्य सभा राइट एंड इट फ्लैग हैज द यूनियन फ्लैग ऑन इट यहाँ भी ठीक अच्छे ओके बट आइडिया जदि रोचे तेबे करेंगे ना करेंगे नहीं ओके नेक्स्ट देखिए ये जोग्राफी कॉन्सेप्ट स्टैटिक जोग्राफी कॉन्सेप्ट एंड फॉल्टिंग एक्चुअली कौन तो फॉल्टिंग एक्चुअली एस्कार्पमेंट को कहती फॉल्टिंग हूँ एस्कार्पमेंट ओके मझे ये जो फॉल्ट हो माने एमती जोग्राफी कॉन्सेप्ट टिके देखिए इमेजेस जाक जानिले आप भलसे बुझीपारे यार इमेजेस जाक डायरेक्टली यू कैन ये सब जदि नेट रे मारे तो इमेजेस जाक आपको देखा मिलो एंड सो आपको भलसे मन रहा वेव रे जो इरेजन हेबो ताकू स्टेक्स जाक कहे एंड आइस रो जो स्कोर्सिंग हेबो ताकू केटल होल कहती एंड विंड इरोजन रू यार्डंग्स कहती विंड रो इरोजन को यार्डंग तो अकॉर्डिंगली सी इज द राइट आंसर या जोग्राफी बेसिक जिनस ये तुक्का फुक्का बा लॉजिक फॉजिक किसी लगातु नहीं ओके नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन एजर्सन देची कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज मस्ट हैव ए रिग्रेसिव एज सेक्स पॉपुलेशन स्ट्रक्चर तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज रो जो पॉपुलेशन स्ट्रक्चर सीटा जब देखिए तो तांकर रिग्रेसिव अच्छी माने उल्टा अच्छी पॉपुलेशन एंड द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज नेगेटिव इन दिस कंट्री सो पॉपुलेशन ग्रोथ तांकर नेगेटिव अच्छी दैट्स वाई तांकर रिग्रेसिव एज सेक्स पॉल्यूशन भी देखा मिलूँ तो क्वाइट लॉजिकल लगुच एजर्सन एंड रीजन एंड से हिसाब से आम कह कि बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड द रीजन इज द राइट both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion a this will be the right answer according to some experts but I having no expertise in this so एटा को मु जस्ट छाड़ुची
बट अकॉर्डिंग टू सम एक्सपर्ट किसी करंट अफेयर्स आर्टिकल्स रे एटा मेंशन थिला सीडी एक्चुअली एटी थिला कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज मानकर रिग्रेसिव एज सेक्स पॉपुलेशन भी अच्छी और नेगेटिव ग्रोथ रेट भी अच्छी बट से रिलेशनशिप एक्चुअली किसी भी क्लीयर लागू नहीं मत भी सो बोथ एजर्सन एंड रीजन एटा एक्चुअली करंट अफेयर्स रू मत लगुच क्वेश्चन आसी सो डोंट बदर अबाउट इट एटा सब रिपीट एक्चुअली हम भी नेक्स्ट सो नेक्स्ट देखिए 48 नंबर एटा भी ज्योग्राफी कॉन्सेप्ट आर्टिक रीजन डेजर्ट तो टिके भी जदि आइडिया अच्छी एस्किमोस मान विषय जदि आइडिया अच्छी जे मैंने कि बरफ वाला जगार एक्चुअली रहती इफ यू सी बरफ वाला जगार एक्चुअली रहती तो आर्टिक रीजन गोटे बरफ वाला जगह तो एस्किमोस आपको देखा मिले से एस्किमोस इग्लू हाउसेस रे तो फास्ट ए रो तो 1 हेबो एंड ए रो 1 ये आपंकर बी एंड सी रे दिखाई एंड एक्जाक्टली मत यहाँ ही गोटे आइडिया थिला एंड मुझे एक्चुअली 50-50 करके एक्चुअली आंसर करी एंड मोर राइट भी हो जाता तो आर्टिक रीजन रे एस्किमोस ये राइट अच्छी डेजर्ट वाला जो जगह अच्छी सहीटा आपणकर कारावान ओके डेजर्ट वाला जो जगार एक्चुअली लोक केमती रहती तांके गोटे गाड़ी किणती कारावान से गाड़ी रू एक्चुअली से जावा आसवा करेंगे देन लैटिन अमेरिकन रीजन जो देखी लैटिन अमेरिकन रीजन रे आपको इंडियन नेग्रोस इमिग्रेंट यहाँ सब देखा मिले 0-2 हेबो पैसिफिक ओशियन रीजन रे आपको समाउस ताहितियन एंड तोंगन आपको देखा मिले तो से हिसाब से जो देखिए तो बी इज द राइट आंसर ओके देन 49 नंबर कोपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन ज्योग्राफी रही कॉन्सेप्ट ज्योग्राफी भी क्वेश्चन जाक आसला बहुत गुड़ा क्वेश्चन आसी एंड क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन कोपेन हिसाब से सी डिफरेंट ये सिंबल देती एंड इफ यू नो ए माने होची ट्रॉपिकल तो ए एफ माने कौन ए डब्ल्यू माने कौन ए एम कौन तो यहाँ एक्चुअली जो देखिए एम ट्रॉपिकल एंड एम होची मॉनसून तो यहाँ एक्चुअली राइट अच्छी ए एस ए माने ट्रॉपिकल एस माने सवाना वाला एरिया सवाना रे ड्राई समर एक्चुअली हम आपको देखा मिले यहाँ भी राइट अच्छी ए डब्ल्यू माने आपंकर ओनली वेट डब्ल्यू स्टैंड फॉर वेट एंड ट्रॉपिकल ह्यूमिड एंड ड्राई क्लाइमेट तो यहाँ भी ठीक अच्छी ए एफ दैट इज ट्रॉपिकल बट एफ ने ह्यूमिड ट्रॉपिकल क्लाइमेट ये सब ठीक अच्छी ए हम ए रो 1 बी रो 2 सी रो 3 एंड डी रो 4 बेसिक भी जब टी आइडिया थी यहाँ को टी लॉजिकली आम कर बट जहाँ को आइडिया नहीं यहाँ स्किप करेंगे टाइप ऑफ क्वेश्चन को ओके नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन आज लास्ट क्वेश्चन एजर्सन एंड रीजन एजर्सन रही जो पेरू डेजर्ट अच्छी कोल्ड डेजर्ट कहती ओके एंड सीटा पेरू डेजर्ट को कोल्ड डेजर्ट भी कहुच्छी बोली ये एजर्सन कराई एंड रीजन इज द टेम्परेचर ऑफ द हम्बल्ड करेंट प्लेस ए डोमिनेंट रोल इन कंट्रोलिंग द सरफेस एटमोस्फेरिक कंडीशन ऑफ द कोस्टल एरिया तो से जो करेंट अच्छी हम्बल्ड करेंट से हम्बल्ड करेंट टेम्परेचर लगे एक्चुअली सीटी कोल्ड डेजर्ट लाइक कंडीशन आपको देखा हो मत एग्जामिनेशन हॉल किसी भी आइडिया ना मुझे स्किप कर देती बट एक्चुअली यार आंसर कौन हम एजर्सन एक्चुअली जो अच्छी फॉल अच्छी फॉल्स दैट इज एक्चुअली फॉल्स स्टेटमेंट पेरू डेजर्ट इज नॉट रिकॉग्नाइज इज द कोल्ड डेजर्ट बट किसी सोर्सेस अच्छी से राइट भी स्टेटमेंट बोली कहुच्छी सो मे बी बट मोस्ट ऑफ द एक्सपर्ट्स से मैंने एक्चुअली आर आंसर डी एक्चुअली देती कि एजर्सन ए फॉल्स अच्छी एंड रीजन आर जो अच्छी सीटा ट्रू अच्छी तो दैट इज द राइट आंसर ओके सो आज ये डिस्कस करवा बाकी नेक्स्ट क्लास रे जो 50 क्वेश्चन अच्छी फटाक से डिस्कस करवा आई होप सो आपको भल लगी भल लगुच सो कमेंट रे कंटिन्यू बोली लिखु कि आप सेशन मत मुझे कंटिन्यू करी ना ना मत जानापी मिले सो डेफिनेटली प्लीज कमेंट करूँ एटलिस्ट मत जनातु कि आपको यहाँ फ्रुटफुल हो ना ओके सो मिसिया नेक्स्ट क्लास रे जय जगन्नाथ।